कैसे हैं सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो दो मेजर चेंजेस हुए हैं आरआरबी नोटिफिकेशन को लेकर के, उनके बारे में। ठीक है, आपको डेफिनेटली हो सकता है कि एक मेजर चेंज के बारे में पता हो, लेकिन या दोनों के बारे में पता हो, लेकिन वहाँ मैं कुछ अपना सजेशन ऐड करना चाहती हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को भटकाएगा नहीं, बल्कि आपको एक सही ट्रैक देगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि ये ही प्रैक्टिकलिटी है। ठीक है, मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मतलब इतना सही है ताकि आपकी प्रिपरेशन कहीं भी ख़राब ना हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो क्यों लेके आए हैं, ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपकी जो एक चेंज किया है इन्होंने, उससे आपका जो कंपटीशन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ मैं मानती हूँ। ठीक है, बट अगर आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी न्यू पैटर्न किया गया है तो कहीं ना कहीं आपके जो अच्छे के लिए किया गया है ना, कभी भी कोई भी चीज़ नई इंट्रोड्यूस की जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव साइन देती है। ये मैंने अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस में बहुत चेंजेस हुए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न में भी, कभी टाइमिंग में भी, कभी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो वो मैंने रियलाइज़ किया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक तो ये पॉजिटिव वाइब देना चाहूँगी। और दूसरा, देखो, फॉर्म फिल करने से पहले आप सिंपल ये सोचा करो कि एक हफ्ते तक फॉर्म फिल मत किया करो, जब तक कि आप पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ ना लो, चाहे आप फ्रेशर हो या पहले भी फॉर्म फिल कर चुकी हो, क्योंकि उससे क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में गलतियां होंगी, और अगर आपके 850 रुपये लग गए, इसके बाद में आपके बैंक चार्जेस, तो एक्सेट्रा में आपके पैसा जो भी लग चुका है, ये कोई मामूली पैसा तो है नहीं, मामूली फीस तो है नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ रिकवर या रिफंड नहीं होता है। अगर कोई भी गलती हो गई, आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। 2 से 3 मेंबर्स को मैंने देखा है लाइव एग्ज़ाम सेंटर पे, उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया है, ये टू बी ट्रू बात है। लेकिन अगर आपने एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ के करी है और आपने एक एक चीज़ अच्छे से करी है, तो फिर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। स्पेसिफिकली आपका साइन है, सिग्नेचर है, मतलब सिग्नेचर है, आपका फ़ोटो है और आपका हैंड डिक्लेरेशन है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने गलती कर दी है तो आईबीपीएस सीधा बोलेगा न्यू फॉर्म फिल करो, और जो अपडेटेड फॉर्म है फिर से आपको 850 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो बेटर क्या है आपके लिए कि आप पहले ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज़ अपना ये है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो, मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको डॉलर का साइन दे रखा है, ये आप समझ गए हो, ये प्री के अंदर भी ऐसा है, मेंस के अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको कंपोजिट टाइम दे रखा है, आप अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ इसके हिसाब से रखो अभी के लिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है। जो ये आपको आईबीपीएस बताएगा वो बताएगा इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में। ठीक है, और आपका इन्फॉर्मेशन हैंडआउट आता है एडमिट कार्ड के साथ में, तो क्या तब तक अपनी प्रिपरेशन रोक के रखोगे? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। इसलिए करना क्या है, आपको सिंपल सा 45 मिनट्स के अकॉर्डिंग चलना है। चाहे आप रीजनिंग को 22 मिनट्स दो या क्वांट को 22 मिनट्स दो, आप इसको 23 मिनट्स दो, रेस्ट इसको दो, या मैक्सिमम किसी जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप 25 मिनट्स दो, रेस्ट आप 20 मिनट्स दो। कैसे भी करके आप फ्लक्चुएट करके रखो इसको, क्योंकि देखो, मैंने आपको प्रो टिप्स में भी बताया था कि किस तरीके से लेवल मॉक का चेंज होता है, वैसे ही एग्जाम की शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग लेवल चेंज होता है, और आपको भी अपना ये टाइमिंग फ्लक्चुएट रखना है। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का है तो वो इन्फॉर्मेशन हैंडआउट में कुछ भी आपको टाइमिंग दे रहे हो, आपका जो एग्ज़ाम है कहीं पर भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है। उस लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर लोगे, एडमिट कार्ड आने वाला है, उसके बाद क्या करोगे? इससे बेटर अपना माइंडसेट अभी से ही तैयार करके चलो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आपको कोई नहीं बता रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को सोचने का सेंस भी नहीं है ना। आप जो कर सकते हो, जो सोल्यूशन आपके हाथ में, दैट इज़ दिस ओनली। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोटोग्राफ के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिसको लेकर के आप काफ़ी परेशान हो। देखो, अभी मैं आपको लाइव भी बता दूंगी कि कैसे क्या अपलोड करना और कैसे होगा, और वो किस तरीके का शो होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहले समझो यहाँ पे थोड़ा सा
एक सेकेंड, देखो फोटोग्राफ आप कैप्चर करोगे ना, जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसके लिए सारी की सारी आपको चीज़ें दे रखी हैं। एक आपका फ़ोटो होता है, एक आपका साइन होता है और एक आपका हैंड डिक्लेरेशन होता है। साइन में और हैंड डिक्लेरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जैसा बोल रखा है आपको वैसा साइज़ में आपको बना लेना है, ठीक है। जो इंक यूज़ करने को बोला है वाइट पेपर पे, वो इंक यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। लेफ्ट थंब में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात आती है यहाँ पे फ़ोटोग्राफ में चेंज क्या किया गया है। देखो डूज़ एंड डोंट्स ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, डोज में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। डोंट्स के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, दैट इज़ देखो स्मॉल साइज़ फोटोग्राफ जो है इस क्लिक्ड, अगर आपने बहुत स्मॉल साइज़ डाला है, प्रॉपर साइज़ नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, या जो भी है आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा सकता। अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो मेक श्योर कि जो चीज़ आपकी कैप्चर होगी, ठीक है, ये लाइक बायोमेट्रिक होने वाला है, ठीक है। बायोमेट्रिक करवाने हम जाते हैं, जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उधर होता क्या है कि हमारे एक अपलोडेड फ़ोटो होता है और साइड में ही हमारी वो फ़ोटो क्लिक करते हैं, वैसा ही कुछ होता है। तो ये बायोमेट्रिक जैसा ही है। तो आपकी ये वाली फ़ोटो है ना, इसमें पीछे बैकग्राउंड वो हमेशा वाइट कलर का रखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वाइट होना चाहिए, एकदम क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके फेस पे लाइट नहीं होनी चाहिए। स्पेक्स लगा रखे हैं तो मेक श्योर कि ग्लासेस में लाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, बहुत ध्यान से करना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस जो है ना अभी यानी कि स्ट्रिक्ट हो चुका है IBPS कहीं इस चीज़ को लेकर के, तो ये आपको ध्यान से कर लेना है। अब मैं आपको लाइव समझा देती हूँ थोड़ा सा। पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सेकंड पेज ओपन होगा आपका, मतलब सेकंड स्टेप करना है जिसमें आपको फ़ोटो और अपना जो साइन है ना वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन वगैरह का सब कुछ बता दिया आपको। फ़ोटो की बात आती है, डायमेंशन वगैरह सब कुछ कर लेंगे। तो जो फाइल आप सेव करके रखे हो, मतलब जो आपका स्कैन करके रखे हो आप फोटोग्राफ, दैट इज़ पासपोर्ट साइज़, और जो भी साइज़ है वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे जहाँ भी आपकी फ़ाइल रखी हुई है, और यहाँ पे अपलोड होगा वो इमेज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रही थी बायोमेट्रिक जैसा होता है, आप जाओगे बायोमेट्रिक देने, पहली बार भी दे रहे हो तो वहाँ पे देखना ऐसा ही होता है, ठीक है। तो कोई परेशान नहीं होना। अब इसके लिए ये रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैप्चर फोटो कर सकते हो, या फिर आप क्लिक हेयर टू स्कैन करोगे तो आपको स्कैनर दिख जाएगा, और स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, मोबाइल से अपनी फ़ोटो को खींच सकते हो। कैसे खींचना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस रखने हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। प्लीज़ पैनिक मत करना, बहुत ईजी स्टेप्स है, कुछ नहीं करना है आपको, है ना। और यहाँ ये वेबकैम वाला मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है प्रोसेस, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना वो आपका फ़ोटो यहाँ पे दिखा देगा, मतलब एक तरीके का आपका लाइव फ़ोटो लगेगा और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर फिर कंफर्म कर देंगे कि आपका फ़ोटो है, नीचे आपकी साइन आ जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो 2 मेजर चेंजेस है वो, ठीक है, और जो मैंने बात समझाई वो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आपको कोई सजेशन है या आपको कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पुट कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन। एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।